बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। मैं हूँ मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे दाल कुल्फ़ा। तो ये देखिए, ये मेरे पास है कुल्फ़ा। ये भी एक वेजिटेबल है, ये एक सब्ज़ी है। जिस तरह से मेथी होती है, पालक होती है, तो ये भी उन्हीं की फैमिली में से एक चीज़ है। तो आज हम बनाएंगे दाल कुल्फ़ा। दाल कुल्फ़ा के लिए हमारे पास 1.5 किलो कुल्फ़ा है, जिसको हमने बारीक काट लिया है, और भीगी हुई हाफ़ केजी दाल है, और प्याज हैं, कटे हुए टमाटर हैं, हरी मिर्चें हैं, कुकिंग ऑयल है, नमक, मिर्च, हल्दी, और हमारे पास है गरम मसाला। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। जैसे आप वीडियो देखते हैं, साथ में चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब किया करें। तो ये हमारा है प्रेशर कुकर। इसमें अब हम सबसे पहले डालेंगे दाल को और उसको हम बॉईल करेंगे। तो ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसमें हमने दाल को ऐड कर दिया है। ये पूरी रात भिगी हुई दाल है। तो दाल को हमने ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट के लिए हमने प्रेशर लगाना है। अदरवाइज़ रूटीन में 6 से 7 मिनट में दाल गलती है, मगर ये दाल को अभी हमने फुल नहीं गलाएंगे, थोड़ा सा इसको हम हार्ड रखेंगे। तो इसके लिए जस्ट इसको हम 5 मिनट प्रेशर लगाएंगे, और इसमें ये पानी ऐड कर दिया है। अब हम इसका लगाएंगे ढक्कन और प्रेशर बंद करेंगे। तो ये देखिए, इसका जो प्रेशर है वो लगा दिया है। अब हम इसका वेट लगाएंगे, और वेट लगाने के बाद इसका हम वेट करेंगे 5 मिनट के लिए। तो चलिए मिलते हैं 5 मिनट के बाद। तो 5 मिनट गुज़र चुके हैं, और जो फ्लेम है उसे ऑफ़ कर दिया गया है। अब हम इसका वेट हटाएंगे और इसका ढक्कन खोलेंगे। तो ये प्रेशर का ढक्कन खुलने वाला है। ये देखिए, ढक्कन खुल गया है, और दाल जो है वो बॉयल हो चुकी है। ये देखिए, इस तरह से होनी चाहिए। बिल्कुल इसको सॉफ्ट नहीं करना, अदरवाइज़ ये बिल्कुल हलवा सा बन जाएगा। तो अब इसको हम छान लेंगे, और छानने के बाद हमने प्रेशर कुकर को फिर अच्छे तरीके से धो लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब जो हमारे पास कुल्फ़ा है वो इसमें ऐड करेंगे। तो ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये कुल्फ़ा हमने इसमें डाल दिया है। इसको बहुत बारीक काटने की ज़रूरत नहीं, मतलब ये कि जिस तरह से मेथी वगैरह काटते हैं, इसको भी आपने ऐसे ही काटना है। ये देखिए, इस तरह से। तो इसमें हम डालेंगे जस्ट हाफ़ कप पानी का, और ढक्कन लगा के दाल को हमने 5 मिनट बॉईल किया था। क्योंकि ये पत्ता है, नाजुक होता है, तो इसको हम सिर्फ 2 से 3 मिनट प्रेशर चलाएंगे इसका। तो इन सबको पतीली में पकाने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत टाइम लग जाता है। तो इसको 3 मिनट हम चलाते हैं। तो ये देखिए, दूसरी साइड पे हमने रख दी है कढ़ाई, और इसमें हम दाल कुल्फ़ा का मसाला तैयार करेंगे। तो इसमें हम पहले डालेंगे कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए, ये जो आइसक्रीम खाने वाला बोल होता है, ये वो है। तो ये हाफ़ हमने इसमें डाल दिया है ऑयल का, और इसमें ये 3 नॉर्मल साइज़ के कटे हुए प्याज हैं वो डाल देंगे। और प्याज को यहाँ पे हमने गोल्डन कलर देना है। तो ये देखिए, इस तरह से प्याज को हमने गोल्डन कलर देना है। इससे ज़्यादा कलर नहीं देंगे, इससे कम कलर भी नहीं होना चाहिए। अब इसमें ऐड करेंगे 3 अदद टमाटोज़ है मेरे पास, वो डाल दिए। और यहाँ पे इसको हमने थोड़ा सा पानी डाल के इसको सॉफ़्ट होने देना है। और जब टमाटर सॉफ़्ट हो जाएंगे तो प्याज भी साथ में अच्छे तरीके से घुल जाएंगे। तो अब इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च का 1 टेबल स्पून, और हाफ़ टेबल स्पून नमक, और 1 टीस्पून इसमें डाल दिया हल्दी पाउडर। तो इसको अच्छे तरीके से प्याज और टमाटर के साथ मिक्स करेंगे। और अब इसमें डालेंगे 4 अदद ग्रीन चिलीज़। तो ये ग्रीन चिलीज़ मैंने डाल दी हैं इसमें, और इसको हमने 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो अब चलते हैं प्रेशर की तरफ। तो ये देखिए, यहाँ पे 3 मिनट गुजर चुके हैं, प्रेशर को ऑफ़ कर दिया है, और अब हम इसका ढक्कन हटाएंगे।
तो ये देखिए ढक्कन उतर चुका है और कुल्फ़ा गल चुका है। अब हम इसको एक बर्तन में निकालेंगे। तो इस साइड पे जो हमारा मसाला है वो काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है और इसके जो टमाटर हैं वो भी सॉफ़्ट हो चुके हैं। अब इसमें दाल डाल देंगे। तो ये 5 मिनट बॉयल की हुई हमारी चने की दाल है। इसको हम मसाले में 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे, क्योंकि ऐसी सब्ज़ियों के अंदर जो दाल है वो थोड़ी सी हार्ड हो, थोड़ी सी खड़ी खड़ी हो तो फिर अच्छी लगती है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे, मेरे पास 2 तरह के मसाले हैं। एक है गरम मसाला और ये है मेरे पास मिक्स गरम मसाला, और ये है गरम मसाला। तो इन दोनों का 1 टेबल स्पून जो होता है वो हाफ़ हाफ़ डाल दिया है। तो इंशाल्लाह ताला मैं इन मसालों पे भी वीडियोस बनाऊंगी। काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आती है कि ये जो आप इसमें मसाला यूज़ करती हैं आप हमें इसका भी बताएं कि ये कैसा बनाएं। तो अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है। अब इसमें डाल देंगे कुल्फ़ा। तो ये देखिए ये कुल्फ़ा है, इसको हमने दाल में डाल दिया है। ये कुल्फ़ा बहुत ही मज़े का होता है, आप यकीन करें। इसका फ्लेवर, इसकी खुशबू, इसका जायका बहुत हटके होता है। तो यहाँ पे इसको हमने दाल के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करना है और यहाँ पे ढक्कन हमने बिल्कुल भी नहीं लगाना, क्योंकि दाल भी गली हुई है और जो कुल्फ़ा है वो भी पूरा गला हुआ है। यहाँ पे अब इसमें से थोड़ा सा पानी निकलेगा, तो हमने इसका जो फ्लेम है वो थोड़ा सा हाई रखेंगे और इसको खूब अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। तो ये देखिए 5 मिनट हो गए मुझे इसे फ्राई करते हुए। अभी इसको 5 मिनट के लिए हमने और फ्राई करना है। तो ये आप देखिए इस तरह से 5 मिनट इसे और फ्राई कर लिया है। ऑयल इसका बाहर निकल आया है और ये देखिए जो कढ़ाई है वो नीचे से लग रही है, इसका मतलब ये बिल्कुल तैयार है। और अब आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए आपका दाल कुल्फ़ा बनके तैयार है। बहुत ही यूनिक रेसिपी, बहुत ही मज़े की वेजिटेबल, बहुत ही करारी, बहुत ही टेस्टी। ये बहुत मज़े की लगती है पराठे के साथ, दही के साथ, और इसके साथ हो कच्ची लस्सी। तो आप यकीन करिए, आप यकीन करिए, आप कहेंगे कि दुनिया में से अच्छी चीज़ नहीं हो सकती। तो इस तरीके से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए और फिर मुझे बताइएगा कि आपका दाल कुल्फ़ा कैसा बना। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।